नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जारफटा चैनल पे। अगर आप परमानेंट पोजीशंस का इंतज़ार कर रहे थे तो CSIR CDRI के अंदर काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट्स अभी निकले हुए हैं। साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं जिसकी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ओपन की है इनकी वेबसाइट cdri.res.in। इस वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसकी पहले जब आप फॉर्म फिलिंग शुरू करें तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस लिंक पे, और जिसके बाद आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, फ़ी पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का रेप्लिका और क्या क्या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके परफॉर्मा है, सब यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में दिए हुए हैं। अब हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ ओपन किया है 6 जनवरी 2025 से लेकर के और 17 फरवरी 2025 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हैं साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए। टोटल जो पोजीशंस हैं वो 18 पोजीशंस हैं और आपका जो पे स्केल रहेगा दैट विल बी 1,27,766 और ये परमानेंट पोजीशन है। 32 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग एरियाज़ में कौन कौन से पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं, ये यहाँ कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। पोस्ट कोड ज़रूर देख लीजिएगा किस में आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला एरिया है फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक डिवीजन। इसमें साइंटिस्ट की 2 पोजीशन है, एक ओबीसी और एक अनरिजर्व कैटेगरी की। एज लिमिट सभी की 32 ईयर्स है। PhD होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इन द एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पोजीशन पे जाएं तो नेक्स्ट पोजीशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। साइंटिस्ट की 5 पोजीशन है, एक EWS, एक ST, एक OBC और 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। PhD होना चाहिए इन द एरिया ऑफ केमिकल साइंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। और यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी हैं, अगर आपके पास हो तो अच्छा है, अगर ना भी हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। साइंटिस्ट की एक अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है, PhD होना चाहिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक अनरिजर्व कैटेगरी की एक और पोजीशन है, PhD होना चाहिए इन द एरिया ऑफ केमिकल साइंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। एज लिमिट 32, 2 सीट्स हैं, PhD होना चाहिए इन द एरिया ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स और रिलेटेड एरिया दैट फोकस ऑन केमी इंफॉर्मेटिक्स, फार्माको मैक्रो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट्स। स्टूडेंट्स ये आपके नेक्स्ट पोजीशन है, पोस्ट कोड 006 माइक्रोबियल इन्फेक्शन। साइंटिस्ट पोजीशन के लिए एक OBC कैटेगरी की सीट है। यहाँ पे PhD होना चाहिए इन द एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज। यहाँ पे लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए पोजीशन है। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, साइंटिस्ट एक OBC की पोजीशन है जिसमें MVSC आपके पास में होना चाहिए, मास्टर्स इन वेटनरी साइंस इन द एरिया ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, मेल रिप्रोडक्शन। साइंटिस्ट एक अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है, MD MVSC लाइफ साइंस और PhD इन लाइफ साइंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट पोजीशन है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्शन। एक OBC की पोजीशन है, MD MVSC इन लाइफ साइंस और PhD इन लाइफ साइंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। ये साइंटिस्ट की 2 पोजीशन है, एक अनरिजर्व्ड और एक SC कैटेगरी के लिए। PhD इन द एरिया ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी, या फिर वो MD पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और MVSC इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। साइंटिस्ट एक SC कैटेगरी की पोजीशन है, PhD होना चाहिए इन द एरिया ऑफ लाइफ साइंस और केमिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंसेस। नाउ ये बात हो गई सभी 18 पोजीशंस की। यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोगों के लिए दी हुई है जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे एज लिमिट रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और इसके अलावा 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और कौन कौन सी पोजीशंस के लिए और कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है, एक बार यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट्स मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। एंड अगर यहाँ पे हम नीचे आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ में, वो यहाँ दिया हुआ है। और 500 रुपीज़ का जो फ़ी है वो आपको पे करना होगा।
ये यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पे दे रखी हैं आपको। कौन कौन से फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। सो इसको ध्यान से एक बार देख करके अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सो यहाँ पे जब आप ये पर्टिकुलर पेज ओपन करते हैं और कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, सो ये वाला पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वही फर्स्ट वाले पेज पे रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। ये डाल करके आप फिर कंप्लीट लॉगिन करके फॉर्म फिल कर अपना कर सकते हैं। लास्ट डेट को ज़रूर याद रखिएगा, 17 फरवरी इज़ द लास्ट डेट। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अब कौन कौन से बेसिस पे यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होने वाला है वो भी यहाँ एक जगह दिया हुआ था। मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ वापस, जस्ट अ मिनट। सो जनरल इंफॉर्मेशन और नाउ कंडीशंस एंड वैसे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन ध्यान से एक बार देख लेना चाहिए। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है पता होना चाहिए कि क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, ताकि जब आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठें तो पूरी डिटेल्स आपके सामने हो। नाउ ये रहा मोड ऑफ सिलेक्शन। सो किस किस बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। सो मेयर फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डजंट मीन कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में तो प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेटेंट्स हैं या पब्लिकेशंस हैं आपकी पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा now on the basis of quality and number of authorship or of scientific journal publications, on the basis of research specialization, PhD discipline determined from topic of research or publication, PhD thesis, on the basis of written test or seminar. So written test और seminar हो सकता है आपका कंडक्ट किया जाए, जिसकी complete डिटेल आपको मिल जाएगी। So by counting the experience after acquisition of essential qualification, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो स्क्रीनिंग कमेटी जो भी डिसाइड करती है उस मेथड से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको करना क्या है, अप्लाई करना है इसी वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो स्टूडेंट्स टाइम रहते ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग CSI नेट फरवरी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल के ऊपर डेली शाम को 7 बजे मैं एक सेशन लेके आती हूँ, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो आपकी हेल्पफुल रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के रिलेटेड वीडियोस की मिलती रहेगी, और जो भी सेशंस मैं लेती हूँ उनके PDF भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग एक टेस्ट सीरीज देख रहे हैं फॉर CSI नेट दिसंबर 2024, तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाइएगा।